नमस्कार मेरे इंटर के साथियों। यदि आपने भी आर्ट्स विषय लिया है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपने एक ऐसे विषय का चयन किया है जो आपको आगे के कंपटीशन के एग्ज़ाम में काफ़ी मदद देने वाली है। और आप जान ही रहे हैं कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो मैं आपकी पढ़ाई में, आपके तैयारी में मदद करने के लिए एक सीरीज़ लेकर के आया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। अगर कोई गाँव में है और जिनको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े, तो उनके लिए मैं जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो जिस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? दांडी यात्रा दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट यात्रा थी। दांडी यात्रा से ही एक आंदोलन शुरू हुआ था, भारत का सबसे बड़ा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये यात्रा किया किसने था? ये यात्रा किया था गांधी जी ने। गांधी जी ने इस यात्रा को किया था और गांधी जी के साथ एकमात्र महिला जो इनके साथ गई थी, उनका नाम था सरोजनी नायडू, जो आगे चल करके भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। महात्मा गांधी इसमें 24 दिनों की यात्रा करते हैं और कुल 240 माइल यानी 240 मील के लगभग दूरी तय करते हैं। कई किताबों में 241 भी मिलता है, दूरी तय करते हैं। और 5 अप्रैल को वे पहुंचते हैं दांडी। 5 अप्रैल को दांडी पहुंचने के बाद 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचकर नमक तोड़ते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, तो ये भी आ सकता है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। और दांडी यात्रा से ही एक आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन का क्या नाम था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? इसमें कोई डिटेल नहीं है, ये सीधा क्वेश्चन है, मुनिया नाम था। तीसरा प्रश्न है हमारा, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार चुने गए थे, 1938 को और 1939 को। इनका आंसर गलत है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, वहां चुने गए। फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, वहां भी सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि काला कानून किसे कहा गया है? अगला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया है? दोस्तों, काला कानून रोलेट एक्ट को कहा गया है। यह एक्ट 1919 को आया था और इसी यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख ले कि 1919 को आया था। ये 1919 का अधिनियम नहीं था, 1919 को आया था। काला कानून इसी को कहा गया था और इसमें इसे जो है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। और यही वो कानून है, यही वो काला कानून है जिसको लेकर के जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्योंकि इस कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे 2 नेता, एक सत्यपाल मलिक और दूसरे सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को जेल में डाल दिया गया था। और इन्हीं को आज़ाद कराने के लिए कि कैसे इनको निकाला जाए जेल से बाहर और कैसे हम लोग रोलेट एक्ट का विरोध करेंगे, और जालियांवाला बाग में सभा चल रही थी और वहां पर गोली चला दिया गया था। तो काला कानून यानी रोलेट एक्ट से ही ये सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इसमें और एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखें तो वुड्स डिस्पैच किससे जुड़ा हुआ है? ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। हंटर रिपोर्ट किससे जुड़ा हुआ है? ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए बैठाया गया था। और 1919 का अधिनियम से भी एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि 1919 का अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो 1919 के अधिनियम को और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। मुस्लिम लीग कांग्रेस की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी थी। कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, जिससे खुश होकर मुस्लिम लीग कांग्रेस से मुक्ति मिली, इस सोच से मुक्ति दिवस मना रही थी। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है जय हिंद का नारा। जय हिंद का नारा दोस्तों किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। 7वां प्रश्न है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? लॉटरी कमेटी का गठन 1817 में किया गया था। लॉटरी कमेटी का गठन करने वाले गवर्नर कलकत्ता के लॉर्ड वेलेस्ली थे। यानी ये कमेटी कहाँ गठित किया गया, ये भी आपको याद रखना है, कलकत्ता में। और इसको गठित करने वाले कौन थे? तो इसको गठित करने वाले थे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। और इस कमेटी से जो लॉटरी बेच करके जो भी रुपये का बंदोबस्त होता था, उससे कलकत्ता के साफ सफाई की व्यवस्था की जाती थी। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? दोस्तों, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन 1905 को किया था और इस विभाजन को करने की घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने। याद रखेंगे, कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 ईस्वी में, जबकि इसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन ये लागू हुआ था, जो प्रभाव में आया था वो भी याद रखना है, 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभाव में आया था। इससे जुड़ा हुआ एक ऑब्जेक्टिव और बनता है कि बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया था? तो वापस लिया गया था 1911 में, और वापस लेने वाले थे लॉर्ड हॉर्डिंग। होर्डिंग ने वापस लिया था, हॉर्डिंग। ठीक है, हॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में हुई थी। और इससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या आ सकते हैं, तो ये कहाँ हुई थी? ये ढाका में हुई थी, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है। और इसको किया था किसने? आगा खान ने किया था। किसने किया था इसकी स्थापना? आगा खान ने किया था। और इसमें मदद किया था नवाब सलीमुल्ला, और एक नवाब थे मोहसिन उल मुल्क। दोस्तों, ये डिजिटल पेन है, इसे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, आप समझ लेंगे। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 को आप लोग सभी जान रहे होंगे, लेकिन यह 2019 और 2023 दोनों में पूछा हुआ है, इसलिए यह प्रश्न तो हल्का है लेकिन महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, आप लोग सभी जान रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 को प्रारंभ हुआ था और 1945 तक चला था। 1945 तक चला था। आपको कमेंट में बताना है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को हुई थी। कांग्रेस की स्थापना के लिए हम लोग देखें तो ये 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, मुंबई में हुई थी, और एक संस्कृत कॉलेज में हुई थी जिसका नाम गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। आगे चले, अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे? तो दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। और ये गए कब थे दक्षिण अफ्रीका? तो ये गए थे 1883 ईस्वी को, 24 वर्ष की आयु में, जहां पर जाते जाते इनको दक्षिण अफ्रीका के एक स्टेशन से इनके काले रंग के कारण ट्रेन से निकाल कर बाहर कर दिया गया था, उठाकर इनको फेंक दिया गया था।
अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। आगे का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने इन्हें कहा था कि गांधी अभी रुको और भारत की राजनीति को देखो, उसके बाद भारत की राजनीति में सक्रिय होना। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ किया? दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में किया 17 अप्रैल 1917 से। 17 अप्रैल 1917 से किसके आमंत्रण पर किया? तो एक पश्चिमी चंपारण के जमींदार थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। दोस्तों, आपको बताना है कि किस गांव से यह आंदोलन हुआ था। दोस्तों, यह आंदोलन चंद्रहिया गांव से शुरू हुआ था। चले आगे, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा, आपको ऊपर में बताया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि असहयोग आंदोलन को शुरू तो 1 अगस्त 1920 को कर दिया गया था, लेकिन यह पारित दिसंबर में 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन से जुड़ी हुई जानकारी आपको दिख रही है बगल में, आप यहाँ से जो जानकारी दिख रही है इसको नोट कर ले। अगला प्रश्न है हमारा, दांडी किस राज्य में स्थित है? पहले ही बता दिया गया, गुजरात में। चंपारण कहाँ है? बिहार में। आप लोगों को बता दिया गया। आज का अगला प्रश्न देखें हम लोग 21 नंबर का, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? दोस्तों, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 को हुई थी। 1916 को अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी और इस समय 2 होम रूल लीग बने थे। एक बाल गंगाधर तिलक की शाखा थी और एक एनी बेसेंट की शाखा थी। यही एनी बेसेंट जिसे अगले वर्ष ही यानी 1917 में ही कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनाया गया। यानी अगर आपसे यह ऑब्जेक्टिव पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो एनी बेसेंट थी। आगे चले, अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? आपको बताया ही गया, असहयोग आंदोलन। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता दोस्तों 1932 में हुआ था और यह महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। और आपको बता दें कि 1931 में ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। हमारा अगला जो प्रश्न है 24 नंबर का, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं कि यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके विषय में बताया गया था, ये 5 या 7 नंबर के क्वेश्चन में था कि आप लोगों को जो डिटेल किया जा रहा था उसमें कि रोलेट एक्ट के खिलाफ यह हुआ था। याद रखेंगे, किस एक्ट के खिलाफ जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे? रोलेट एक्ट के। और वहीं पर एक अंग्रेज जनरल, सेना का एक ब्रिगेडियर जनरल जिसका नाम R.E.H. डायर था, उसने गोली चलवा दी लोगों पर। ये वैशाखी पूर्णिमा के दिन, ये भी याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। वैशाखी पूर्णिमा के दिन ये लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे और उस पर R.E.H. डायर ने गोली चलवा दी। लगभग 300 से 400 बीच संख्या में, यानी सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी इसमें। और इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी स्थापित किया गया था, जिसमें 8 लोग थे। 8 सदस्यीय हंटर कमेटी स्थापित की गई थी। चलिए आगे चले, हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, स्वराज दल की स्थापना 1922 को की गई थी
और स्वराज दल की स्थापना करने वाले मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास, जिसके पहले अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने थे, और मोतीलाल नेहरू को पहला महासचिव बनाया गया था। ये सारे ऑब्जेक्टिव बातें जो मैं डिटेल कर रहा हूँ, आप लोग को देखना है, ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव आपको दिखेंगे, या नहीं तो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए आप देखें। दोस्तों, आप लोग जो नए नए इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको जानकारी नहीं होगी, मैं 2011 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे पीके रोजरा सर के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए मेरे बताए हुए ऑब्जेक्टिव्स को आप अन्यथा न ले, बहुत ध्यान से मेरी बातों को आप सुनेंगे। अगला प्रश्न है, साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी। तो दोस्तों, साइमन आयोग ने भारत की यात्रा 1928 में की थी। इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि 1919 का एक जो अधिवेशन था, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते थे, उसमें यह घोषणा की गई थी कि 10 साल बाद एक आयोग बनेगा जो इस पर बनाए गए कानूनों की जांच करेगा, और कुछ कानून सुधारने होंगे तो सुधारे जाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने 2 साल पहले ही 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया, जो 3 फरवरी 1928 को भारत में आता है, और इसमें यह 7 सदस्यीय आयोग था। ये सब सारे चीज पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। यह 7 सदस्यीय आयोग था, जिसके अध्यक्ष साइमन थे, जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, और ये इसके कुल सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया कि अंग्रेज भारतीयों के लिए कानून बनाना है, उसमें सारे अंग्रेजों का क्या काम है। तो कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया और साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया, साइमन कमीशन गो बैक का नारा। और इसी कमीशन के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई लाठी के चोट से, जो लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे, वही लाहौर जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। चले आगे हम लोग देखें। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड दोस्तों 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और ये ये यूपी के गोरखपुर जिले में पड़ता है। और वहीं से जब असहयोग आंदोलन गुजर रहा था, तो एक घटना हो गया कि एक थाना को घेर करके आंदोलनकारियों के जरिए आग लगा दिया गया, क्योंकि थाना के कुछ जो पुलिस है वो आंदोलनकारी से भिड़ गए थे। तो गुस्सा में आक्रोशित होकर के थाना को घेर के आग लगा दिया गया, जिसमें एक दरोगा और 21 कांस्टेबल की मृत्यु हो गई। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितने लोग मरे थे? 22 पुलिस मरे थे। और इसी आंदोलन से दोस्तों, इसी घटना के बाद से गांधी जी ने असहयोग को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कहीं हिंसा नहीं हो, और थाना को आग लगाना एक बहुत बड़ी हिंसा है। नेक्स्ट है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की, क्योंकि ये 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। बाद में उनको 1939 में ही कांग्रेस निकाल दिया गया, तो इन्होंने उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया? बताया गया था 1917 को। हमारा 30वां प्रश्न है, लाला लाजपत राय किस नाम से जाने जाते हैं? आप लोगों ने अभी देखा कि शेरे पंजाब के नाम से। 31वां प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? आपको एक चर्चा में ही बताया गया, एनी बेसेंट। 3 कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? दोस्तों, नील की खेती से संबंधित है। इसी प्रणाली के खिलाफ तो चंपारण आंदोलन हुआ था। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को देखिए, रिपीट हो गया। महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में है, और क्या है यह आत्मकथा? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इस आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आगे चले हम लोग 35वां प्रश्न देखें। महात्मा गांधी 1917 में गांधी जी
किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल, चर्चा हो चुकी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? इसकी भी चर्चा हो चुकी है, महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय, इसकी भी चर्चा हो चुकी है इस ऑप्शन के अनुसार 1938 और 1939 में भी बने थे। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? ये अभी 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 3 सदस्यीय था, इसमें 3 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के वो थे पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट है हमारा 39वां, शहीद ए आजम किसे कहा गया? दोस्तों शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को कहा गया। और आज का हमारा अंतिमवा प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ और इसी समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन किस से बंद हुआ था? किस समझौते से? तो गांधी इरविन समझौता से। और असहयोग आंदोलन किस घटना से बंद हुआ था? चौरी चौरा से। दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और परीक्षा की तैयारी जोर शोर से करते रहें। कोई अगर सलाह हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या कोई अगर आपकी मांग हो कि किसी सब्जेक्ट पे, अगर आप खास सब्जेक्ट पे किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।